अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल सिंध कैंडिडेट होने जा रहा है और सज़ामू का भी इस्लामाबाद का वो भी रिकंडक्ट होगा। तो हमने पहले टेस्ट लिया था चैप्टर हाइड्रोकार्बन का और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है ना, और ये फंक्शनल ग्रुप जितने भी है फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड चैप्टर्स है 5 या 4 है। तो इससे ज़्यादा एमसीक्यूज ऑर्गेनिक से आता है, सही है, ज़्यादा एमसीक्यूज इससे आते हैं। और डिफ़िकल्टी लेवल इसी टेस्ट का ये बिल्कुल पीएमडीसी में जिस तरह मेंशन है उसी तरह है, सही है। तो ये एमसीक्यूज आप ज़रूर देख लें और इंशाल्लाह इसी से ही आएगा। और मैं पास पेपर के एमसीक्यूज भी आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करूँगा और ये एक्सप्लेनेशन डिटेल के साथ होगा। वीडियो के स्टार्ट में आप सबसे गुजारिश होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएँ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 to 5 एमसीक्यूज इसे मस्ट आते हैं, सही है। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज यूजुअली फाउंड इन, तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इसमें सिंपल बात आप याद कर लें कि ये साइक्लिक कंपाउंड्स में भी होते हैं और अल्कीन्स में। तो यहाँ पे सिर्फ अल्कीन क्यों नहीं, इसमें भी ऑप्शन सही है। एमसीक्यूज इस वीडियो में ज़्यादा करेंगे, सही, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे ताकि पॉइंट ज़्यादा आ जाए। 2 नंबर आप देख लिया आइसोमेरिज्म विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन एल्कीन्स, तो ये हमने पढ़ भी लिया। और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को हम सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, सही है। तो इसमें इसमें सी ऑप्शन सही है, सही है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अच्छा, थर्ड नंबर एमसीक्यूज आप देख लें, सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म को हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ये दोनों एमसीक्यूज सेम है। अच्छा, स्टेबिलिटी, इसमें मैं आप लोगों को ये पॉइंट में बता दूं कि ट्रांस अल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो सिस से ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट भी अक्सर आ जाता है, ये भी आप देख। अच्छा, 3 नंबर आप देख लो, 2 प्रोपेनॉल एंड 1 प्रोपेनॉल शो द आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे दोनों जो है ना, दोनों कंपाउंड प्रोपेनॉल है जो कि अल्कोहल है, लेकिन एक पे एक ये कार्बन 2 और ये 3, 1 2 3, एक का जो है ना यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है और एक का यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म सॉरी पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि पोजीशन सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म जो कि डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 4 नंबर आप देख ले, द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन इज, तो इथाइन में हमारे पास इस पी हाइब्रिडाइजेशन है और जो शेप है वो लीनियर है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का आप सबका देख ले, डबल बॉन्ड अल्कीन का जो है ना वो sp2 है और अल्केन का जो है ना वो sp3 है, सही है। अच्छा, ये तो हो गया, ये सी ऑप्शन है। 5 नंबर आप देख, द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्कीन यहाँ पे है, सही है। तो साइक्लो अल्कीन का जो हमारे पास जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अल्केन का कौन सा है, CnH2n+2, सही है, और अल्कीन का CnH2n, सही है। तो ये आप याद रख लें। अच्छा, 6 नंबर आप एमसीक्यूज आप देख लिया, अल्केन कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप ऑन मेन चेन एट सेकंड कार्बन। तो इसी तरह के जो अल्केन्स होते हैं जिसके में हमारे पास सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच चेन होता है, मेन चेन के साथ सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, उसको उनको हम आइसो अल्केन कहते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सी, ये भी ज़्यादातर रिपीटेड है। अच्छा, 7 नंबर आप देख ले, वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज रिमूव्ड, तो यहाँ पे हमारे पास ये CH4 अल्केन होता है। अच्छा, CH3 बन गया, एक हाइड्रोजन रिमूव, तो इसको हम फिर अल्काइल ग्रुप कहते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 8 नंबर आप देख लिया, अल्केन्स आर आल्सो नोन एज, तो अल्केन्स जो कि हमारे पास सेचुरेटेड होते हैं क्योंकि सारे बॉन्ड्स हाइड्रोजन और फिल होते हैं, सही है, और सिग्मा बॉन्ड सिर्फ होते हैं, सही है। तो इनको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं और पैराफिन्स भी कहते हैं। तो इसमें बहुत एंड सी, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सही है। अच्छा, 9 नंबर आप देख लिए, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे मैं आप लोग को ये पॉइंट बता दूँ कि डी का जो वर्ड है DE का, ये जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होता है रिमूवल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो हम कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। तो जब हमारे पास रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो फिर उनको हम डी कार्बोक्सिलेशन होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल, डी हेलोजिनेशन,
तो हेलोजन के रिमूवल को हम डी हेलोजिनेशन कहते हैं। इस तरह डी कार्बोक्सिलेशन इसमें बी ऑप्शन सही है। 10 नंबर आप देख रहे हैं डी हेलोजिनेशन ऑफ इथाइल टेट्राहेलाइड मिल गया। तो यहाँ पे हमारे पास टेट्राहेलाइड है 4 क्लोरीन फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, तो फर्स्ट 2 जब रिमूव होते हैं तो डबल बॉन्ड आ जाते हैं, ये दोनों रिमूव हो जाते तो फिर ट्रिपल, तो यहाँ पे हमारे पास इथाइन आएगा, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अच्छा 11 नंबर आप देख लिया। अब टू डैश कार्बन या प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में है, सही है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में। तो अब टू डैश कार्बन अल्केन्स आर गैसेस, तो अब टू 4 गैस, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अच्छा तो अप टू 4 कार्बन एटम्स अल्केन्स आर गैसेस, सही है। तो ये बात भी आप, ये प्रॉपर्टीज, ये ज़्यादातर ये प्रॉपर्टीज इतने नहीं आते, स्ट्रक्चर के बारे में आता है और ये रिएक्शन ज़्यादातर आते हैं, तो ये भी आप देख लें। अच्छा ये 12 नंबर आप देख लीजिए। द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, तो ये तो मैं आप लोगों को कंफर्म ये कह सकता हूँ कि ये आएगा कल इंशाल्लाह। अल्कीन मोस्ट रिएक्टिव है, फिर उसके बाद अल्काइन, फिर उसके बाद अल्केन, तो ये तो हर इंडिकेट में आता है, सही है। सजाब का तो 22-23 दोनों में आया, सही है। तो ये वाला आप देख ले, तो अल्कीन इनमें कौन सा है, तो इसमें सी इज करेक्ट। 13 आप देख ले ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ हेलोजिनेशन इन अल्कीन्स, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्टिविटी के साथ भी रिलेट करते हैं कि हमारे पास कौन सा हेलोजन सबसे ज़्यादा इजीली रिमूव होगा, सही है। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ज़्यादा रिमूव होगा, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो ये वाला सी ऑप्शन इज करेक्ट। 14 आप देख जनरल फार्मूला ऑफ एन अल्काइन इज, तो अल्काइन का जो हमारे पास जनरल फार्मूला है वो है, अच्छा तो जनरल फार्मूला ऑफ एन अल्काइन इज, तो अल्काइन का जनरल फार्मूला जो है ना वो है CN2N-2, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। इनका और साइक्लोअल्कीन का एक जैसा जनरल फार्मूला है, सही है। अच्छा 15 नंबर से मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है रिमूवल ऑफ हेलोजन एंड हाइड्रोजन दोनों का। हेलोजन रिमूवल को हम डी कहते हैं और हेलोजन डी हाइड्रो, पहले हम हाइड्रोजन को लेते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, तो इनमें आप ए सी ऑप्शन ये करेक्ट है। अच्छा ये 16 नंबर आप देख लिए अल्कीन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डी हेलोजिनेशन ऑफ, तो यहाँ पे अल्कीन डबल बॉन्ड आएगा तो डाई हेलो अल्केन, और फिर उनमें हमारे पास विसिनल जो है ना, विसिनल मीन जो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन अटैच होते हैं उनको हम विसिनल डाई हेलो अल्केन्स कहते हैं। अच्छा तो इसमें सी ऑप्शन सही है। 17 आप देख लेना इन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रॉन फेवर्स, अनसेचुरेटेड हमारे पास कौन कौन से अल्कीन और अल्काइंस, तो उनमें हमारे पास कौन से रिएक्शन ज़्यादा होते हैं, उनमें एडिशन रिएक्शन ज़्यादा होता है। रिएक्शन बुक में जो मेंशन है इसी लेवल पर वो एडिशन रिएक्शन है। अच्छा 18 नंबर आप देख लिए डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज, तो ये बुकलाइन है मोस्टर्ड गैस हम इनको कहते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 19 आप देख लिए प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स, तो ये हमारे पास हाइड्रोजनेशन इनमें होता है, तो इसमें सी ऑप्शन से ये बुकिश एमसीक्यूज है। 20 आप देख लिए द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टॉल्यूइन इज, हमारे पास टॉल्यूइन कौन सा है जो कि सॉरी बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप अटैच होता है, तो एक है ये टॉल्यूइन है। यहाँ पे हमारे पास ये 6 कार्बन है ना, तो 7 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन 8, तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा 21 आप देख लिए इन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, द सल्फोनिक ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग थ्रू, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसी तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा और फिर SO3H, तो बेंजीन रिंग के साथ कौन सा एलिमेंट अटैच है, सल्फर, तो यहाँ पे हमारे पास सल्फर इज करेक्ट, सी ऑप्शन सी। 22 आप देख लिए पेनेंथ्रीन इज ए फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग, तो इनमें हमारे पास 3 बेंजीन रिंग होते हैं, तो इनमें बी ऑप्शन इज करेक्ट इसमें। अच्छा 23 आप देख एनिलीन इज ए डेरिवेटिव ऑफ, तो एनिलीन हमारे पास किसका डेरिवेटिव है, हमारे पास एमाइनो ग्रुप का। एनिलीन का मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा कर लूँ NH2, सही है, तो एमाइनो ग्रुप सही है। अच्छा तो इनमें हमारे पास बी ऑप्शन सही है। अच्छा तो ये तो मैंने बता दिया। अच्छा कुछ और स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है,
यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच होते हैं, सही है, ये नाइट्रोबेन। अच्छा, स्टायरीन का ये अक्सर आ जाता है, सही, बेंजीन रिंग है और हमारे पास कार्बन, यहाँ पे H डबल बॉन्ड और फिर CH2, तो इनको हम स्टायरीन कहते हैं और इसी स्ट्रक्चर को हम एनिसोल कहते हैं, सही है। ये ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना OCH3, तो ये क्या है, ये एनिसोल हम इनको कहते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास बेंजोइक एसिड आ जाता है, सही है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच होते हैं, तो इनको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं, सही है। तो ये थे कुछ स्ट्रक्चर जो मैंने बता दिए। 24 आप देख लिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बेंजीन टू फॉर्म द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो हमारे पास 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शक्ल में बेंजीन रिंग पे होते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सी। 25 आप देख लिए, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन हमारे पास क्या देता है, ऑर्थोपेरा, सही, ऑर्थोपेरा, तो इसमें क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है ना। अच्छा, ये आप देख लें कि क्लोरीन जो हमारे पास हेलाइड्स ग्रुप है ना, पे क्लोरीन है ना, और फिर उसकी नाइट्रोजन NO2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि क्लोरीन जो है ना ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, इनका मेन रीज़न यही है। अच्छा, तो 26 आप देख लीजिए, नो ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये बहुत कम्प्लेक्स, ये मैं आप लोगों को बता दूँ, बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जो ग्रुप अटैच होते हैं, अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी यहाँ पे जो अटैचेबल ग्रुप्स होते हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से या इस यहाँ पे जो अटैच होते हैं उनसे कम है, अगर ये वाला कम है, सही, तो फिर ये मेटा होगा। अगर ये वाला इसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो फिर ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब CH3, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यहाँ पे हमारे पास NO2 होता तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन जो है ना, ये सॉरी, ये तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास बी वाला जो है ना ये ऑर्थोपेरा है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है। अच्छा, 27 आप देख लें, Faraday discovered benzene in the gas which was produced by destructive distillation of vegetable oil that is done in, तो ये हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन सही है। 28 आप देख लिए, क्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन, तो टॉलिन हमारे पास ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये ऑर्थोपेरा है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आएगा, अच्छा, तो टॉलिन और फिर क्लोरिनेशन और फिर यहाँ पे हमारे पास जो है ना कैटलिस्ट जो है ना वो सनलाइट है, तो यहाँ पे हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट या सनलाइट लीड्स टू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और विद अल्ट्रावायलेट रेज इट प्रोड्यूस ऑर्थोपेरा क्लोरोटॉल्विन थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड बेंजीन रिंग, सही है, अंडर माइल्ड कंडीशन। तो यहाँ पे हमारे पास सनलाइट है, तो बेंजाइल क्लोराइड। अच्छा, 29 आप देख लिए, द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज, तो बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 2 वैल्यूज बुक में गिवन है, एक है 150 किलो जाउल, 152 है बुक में, सही है, या 150 है, सो दोनों सही है, किलो जाउल पर मोल, और एक है 36 किलो कैलोरीज पर मोल, तो ये दोनों आप याद कर लिए। यहाँ पे हमारे पास ये ए ऑप्शन सही है। 30 आप देख ले, व्हाट कैटलिस्ट इज एम्प्लॉयड व्हेन बेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइलिन एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड में हम ऑर्गेनो निकल लेते हैं, सही। तो ये थे MCQs जो कि ऑर्गेनिक चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स पेपर से पहले रिवाइज करना है वो मैं आप लोगों को बता दूं। ये पहले जो है ना आप जो है ना ये शील्डिंग इफेक्ट, सही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब आप देख लें, सही है। अच्छा, फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट में अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप तक जो है ना ये इंक्रीज होते हैं, तो ये MCQs या ये इंग्लिश में मैं आप लोगों को ये बता दूं, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अप टू ग्रुप नंबर 5B एंड 6B,
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लोग, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट वीकन्स अप टू ग्रुप, तो वो 2b है, सही है, ये 2b तक। अच्छा, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म, इनका डेफिनेशन भी आप देख लिए, सही है। विच कंपाउंड इज लीस्ट रिएक्टिव, हो गया, सही है। और वो कौन सा कंपाउंड है जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, तो एल्कीन है, सही है। अच्छा, ये भी आप लोगों को बता दूं कि द फंक्शन ऑफ NaOH, द फंक्शन ऑफ NaOH, द फंक्शन ऑफ NaOH इन एल्डोल कंडेंसेशन एंड केनेज़ारो रिएक्शन इज, तो एल्डोल कंडेंसेशन में NaOH एज ए बेस रिएक्ट करता है और केनेज़ारो रिएक्शन में एज ए न्यूक्लियोफाइल। फिर ली चटेरियल प्रिंसिपल और हेबर प्रोसेस, इन्हीं से बहुत ज़्यादा MCQs आती है। और वो पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, उनमें टेम्परेचर लो होता है और वो टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और प्रेशर 200 to 300 atm होता है, सही है। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर ये होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। और फिर KP और KC की वैल्यूज़, और फिर SN1 SN2 रिएक्शन, और ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का आप देख लें। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक का सबसे ज़्यादा है, फिर फिनोल, फिर वाटर और फिर अल्कोहल, ये भी आप याद रख लें। अच्छा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक्स, तो जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पर क्या होती है, प्राइमरी अल्कोहल फर्स्ट होते हैं, सही है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में CO बॉन्ड ब्रेक्स, तो फिर 3 डिग्री हमारे पास, फिर 2 और फिर 1 डिग्री, ये भी आप देख लें। अच्छा, अल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन नहीं देता, तो ये MCQs आप देख लें, वो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। अल्डिहाइड जो है ना 2,4-DNPH डाइनाइट्रोपिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट वो भी देता है, टॉरन टेस्ट भी देता है और फेलिंग टेस्ट भी देता है, सही है। तो ये थी कुछ MCQs जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और आई होप इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और इजी होगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।